अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 21 हम स्टार्ट करने लगे हैं। आइटम एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा वैलिडिटी एंड इसके इफेक्टिव थ्रेड्स वगैरह, वैलिडिटी की सारा कुछ ये चीज हमने पढ़ी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। इसमें कह लो कि जब हम एक टेस्ट डेवलपर या फिर एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जब एक अपने क्लाइंट को जो है अपना टेस्ट देता है, जैसे कि हमने इस टेस्ट से जो हमने अब जैसे बनाया था, हमने STV मतलब कि हाउस पर्सन की हमने अपनी रिपोर्ट अपना टेस्ट दिया था हमने क्लाइंट को इस चीज के, जिन्होंने हाउस पर्सन पे जो रिपोर्ट बनाई थी उसका प्रैक्टिकल बनाया था, उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता होगा कि वो कैसे उन्होंने अब जब टेस्ट दिया था उसके बाद में हमने जब एवेल्यूट किया था उसको एनालिसिस सारी इसकी की थी कि अगर पर्सन ने जो एक सर बड़ा बनाया तो उसके क्या इफेक्ट हैं, अगर आइज छोटी बनाई है और आइज क्लोज बनाई है, आइज बनाई ही नहीं, नोज बनाई है, या ट्री की जो कह लो ब्रांचेस नहीं बनाई, ट्री के नीचे से उसकी जो लकड़ी होती है वो नहीं बनाई, और डिफरेंट चीजें जो है वो कह लो कि वो नहीं बनाई, तो इसका क्या क्या असर है, सारा कुछ हमने एवेल्यूट किया, सारा कुछ देखा, इस चीज को एनालिसिस किया। अब ये चीजें, अब उसके अलावा जो है ना क्वेश्चंस भी हमने किए थे अपने क्लाइंट के साथ। जब हाउस पर्सन को हमने ले लिया था टेस्ट, उससे तो हमने क्वेश्चन किया था कि आपने किस चीज से क्या, ये कौन है और क्या है, सारा कुछ क्वेश्चन वगैरह। अब उसी हिसाब से एक टेस्ट है, कोई भी टेस्ट अगर हम देते हैं ना, ये तो भी सिर्फ हाउस पर्सन था, इस जगह बहुत से टेस्ट हैं जो उनसे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब उन टेस्ट में कह लो कि एक एग्जांपल थी कि 60 क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस में से अब हम किस तरह एवेल्यूएट करेंगे। पहला है कि आइटम एनालिसिस करने की दो बातें उन्होंने बताई है, कह लो कि एक हो गई आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, जिसको मैं आपको सही बताती हूँ कि ये है क्या। मेन चीज है हमारी आइटम एनालिसिस, आगे से मजीद उसके दो पार्ट्स हैं, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिफिकल्टी कह लो कि कितना टेस्ट मुश्किल था, उसमें कितने सवाल मुश्किल थे और कितने लोगों ने किया और कितने लोगों ने नहीं किया। अगर ज्यादा लोगों ने किया है, उसका आंसर सही दिया है, तो मतलब कह लो कि 60% लोगों ने जो है उसका आंसर सही दिया, टेस्ट सही दिया है, इसका मतलब वो आसान था, मगर 40% लोगों से हुआ ही नहीं, ठीक है। और अगर कह लो कि 60% लोगों ने किया ही नहीं है और उन सबका ही आंसर गलत है, मगर 40% का ठीक है, तो कह लो कि जो क्वेश्चन था वो टफ थे, जो सवालात वगैरह थे वो सारे टफ थे, ठीक है। ये चीज देखना कि कितना टफ था कितना आसान था, ये चेक करना, ये सारा कुछ बाद की बात है, टेस्ट होने के बाद की बात है। जब हम उसको टेस्ट को चेक करते हैं, रिपोर्ट को चेक करते हैं, फिर आगे आइटम डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जितना उस टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट करना, फर्क करना पिछली रिपोर्ट के साथ या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, जैसे कि हम परसेंटेज लेते हैं क्लास की, कह लो कि जैसे हमारा रिजल्ट हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं पूरी क्लास के होल परसेंटेज के साथ। अगर 95% हमने उसका रिकॉर्ड तोड़ना होता है, रिकॉर्ड क्लियर करना होता है, उस हिसाब से आइटम डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में चीजें यूज करते हैं। आइटम एनालिसिस की डेफिनेशन देख लो, कैप्लान एंड स्काजो इन्होंने दी थी 2001 में, ठीक है। अब बस आप इनके ये चीज याद करने का, प्लान और स्काजो इन्होंने बताई थी ये चीज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 60 क्वेश्चंस हैं अगर उसके अंदर, उसमें आइटम डिफिकल्टी क्या चीज है, आइटम डिफिकल्टी हमने उसकी टाइप से देखी, आइटम डिफिकल्टी क्या है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अब कह लो कि 60 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसमें से अगर जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कह लो कि जो है ना 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं बआसानी, ठीक है, बाकी रह गए 20। तो इस हिसाब से कह लो कि टेस्ट हमारा आसान था, मुश्किल नहीं था। ये सवाल वैसे भी करते हैं जब जो है ना टेस्ट डेवलपर टेस्ट लेता है, तो उसने ये सवाल लाजमी करने होते हैं कि टेस्ट आपको आसान लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और उसके अलावा कह लो कि उस और बातें पूछते हैं कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है अबाउट टेस्ट, ये वो टोटली कि क्या बनाया आपने, किस लिए बनाया। उसके अलावा और भी जो ड्राइंग या प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जो समर्थी टेस्ट ना, मेन चीज हमारी ये कि हमने टेस्ट को चेक करना है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं आइटम डिफिकल्टी क्या है। अच्छा, वही बातें जो मैंने भी आपको बताई है इन शॉर्ट सारी, कि हम आइटम डिफिकल्टी ये है कि हमने कोई भी टेस्ट जो है ना उसके चेक करना, वो कितना मुश्किल था कितना आसान था, बच्चों से नहीं हुआ कि वो था ही मुश्किल, चेक करना, ये सारा कुछ प्रेडिक्टिंग वगैरह ये सब कुछ सारा कुछ देखना, ठीक है, सारा कुछ। और फिर जगह कोई कह लो कि ज्यादा टफ है, टू मच टफ है, तो उसको रिमूव करना, रिप्लेस करना, उसको रिवाइज वगैरह करना, ये सब कुछ, और उसकी हेल्प से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं, अच्छा ये जो चीज इम्पोर्टेंट है आप याद करने वाली वो ये है कि कैप्लान स्कैजो ने जो है ना ये बताया था, ठीक है। आगे
आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। अच्छा, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स को हम कह लो, इंडेक्स इसका ये कह लो पी, पी से इसको डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब अगर पी 0 आएगा ना तो इसका मतलब है कि, अच्छा बात हमारी ये थी कि हमने देखना है कि आंसर हमारा, सवाल हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आसान है, सबने कर लिया या नहीं किया, ठीक है। अच्छा, पी इज इक्वल टू 0 आएगा तो हम कह लेंगे कि वो ना बहुत मुश्किल था, किसी ने भी इसको सॉल्व नहीं किया। 1 आएगा इसका मतलब कह लो कि ये जो है ना ये आसान था और सबने ही कर लिया, मतलब 60 में से 60% लोगों ने जो है ना कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना इसका इंडेक्स फॉर्मूला कह लो कि जो भी है, किस तरह करते हैं, जितने बच्चों ने सवाल किया, जितने सवाल थे उसका टोटल करके ना हमने डिवाइड कर देना है टोटल बच्चों के साथ। नॉर्मल जिस तरह हम मीन का करते हैं उस तरह सम करके डिवाइड कर देना, जितने वैल्यूज थी उतना, उसको हम जो आंसर आएगा वो 0 या 1 देख लेंगे हम, वो चीज है। आगे टेकिंग केयर ऑफ गेसिंग, गेसिंग कहते हैं ना हम एमसीक्यूज को, कहते हैं ना गेस करो, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ उसमें से गेस करो, ये चीज होती है गेसिंग। मतलब ये एमसीक्यूज होते हैं और ये एमसीक्यूज वाला टेस्ट होता है। अगर एमसीक्यूज वाला टेस्ट है तो उसमें टेकिंग केयर ऑफ गेसिंग, कि हमने जो गेसिंग देनी है, जो ऑप्शन देने हैं उसका हमने टेक केयर करना है, ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाए या फिर इररेलेवेंट हो जाए या कुछ भी हद से ज्यादा बुरा ना हो, ठीक है। अक्सर डिस्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो गुमराह कर देते हैं, क्वेश्चंस घुमा देते हैं बंदे को पकड़ के कि भाई कहाँ से आ गया, कौन सी चीज पूछ ली उन्होंने एमसीक्यूज में इतने टफ टफ, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज ऐसा कह लो कि ना ऐसा वो है टेस्ट, इसमें क्या है कि बच्चे तुक्का लगा के भी पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी एप्रोक्सीमेटली हम कह लो कि 0.69 है, 69 70% जो है ना, जो कह लो कि हो जाता है इंसान पास। किस लिहाज से, क्योंकि इसमें जो है ना तुक्के भी चल जाते हैं, ठीक है, बाज औकात, हमेशा नहीं, बाज औकात तुक्के भी चल जाते हैं, और कह लो कि मैं वैसे और इजी भी होता है कि जब 4 ऑप्शन है तो बंदा लगा ही लेता है अंदाजा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर पढ़ के करो तो वैसे ही आसान लगता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स टाइप ऑफ टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या है, ये वही बात हो गई कि जो सारे सबका चेक करके कि सबने जी कितने कितने पास है, उनमें से उनको डिवाइड कर देना, मतलब कि उनमें से एवरेज निकालना कि कितने में से जो है ना इसने जो है ठीक आंसर दिया है, ठीक है। ये वाली बात हो गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है कि जो टेस्ट दिए है ना उस टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट करना दूसरे किसी ग्रुप ऑफ टेस्ट के साथ या फिर डिफरेंट जो ग्रुप्स लेवल है उनके साथ, ठीक है। ग्रुप लेवल डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि कह लो कि वो जो डिफरेंट है ना उनमें से वो ग्रुप है या फिर किसी बेस, जैसे कि क्लास का हम टेस्ट लेते हैं, हम अपने मार्क्स जो है ना वो पूरी क्लास एवरेज के साथ जो है ना एवरेज करते हैं वो। और अच्छा, अगर आप बुक वाली डेफिनेशन देखिए तो इन्होंने डेफिनेशन क्या बताई हुई है कि टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट करना किसके साथ, जो जानते हैं टेस्ट के बारे में, जो नहीं जानते, जिनके स्कोर हाई है, जिनके स्कोर लो है, ठीक है, और जो स्किल्ड है इस बारे में, जो नहीं है, ठीक है। मींस के ग्रुप्स के साथ, ग्रुप कह लो या फिर जो वो भी उनके साथ जो जानते जो नहीं जानते, मतलब कि जिन्होंने टेस्ट दिया है इस बारे में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। मीन्स के कह लो कि डिफरेंशिएट करना कि कौन सा आंसर जो ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है। ये सारा कुछ आगे इसकी इंडेक्स देख लो क्या है कि अच्छा, मेन चीज जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बनाया गया ना वो इसलिए कि जो हाई कैपेसिटी वाले स्टूडेंट्स और जो लो है, ठीक है, कैपेसिटी वाले, क्या उनकी एवरेज आती है, ठीक है। अगर उनकी एवरेज करने के लिए उन्होंने जो है ना इंडेक्स फॉर्मूला बताया हुआ है, हम यहाँ पे भी यूज करेंगे ना, जो हाई कैपेबिलिटी मतलब टॉपर बच्चे उनके लिए हम अपर लेवल्स यूज करेंगे और उसके लिए यू हम डिनोट करेंगे, और जो है लोअर लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो लो कैपेबिलिटी रखते हैं उनके लिए एल यूज करेंगे। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है ना ये कोहेन एंड सेवर्ट, ये जो डेफिनेशन है ना वो कोहेन एंड सेवर्ट लिखने की दी थी, ठीक है। अब इसके हम मजीद देखते हैं इसका जो हम सारा सिस्टम है। अच्छा, मेन चीज इसका फॉर्मूला कह लो, इंडेक्स कह लो, बात पता है क्या है कि हमने जो अपर लेवल का जो स्कोर आया, जैसे कि यू का जो स्कोर है वो, और मतलब लोअर स्टूडेंट्स का मतलब कि टॉपर का आया और लो का, इन दोनों का आपस में क्या करना, माइनस, इन दोनों को माइनस किया 0, और 0 किया ना तो अब आ गया 0, अब 0 आंसर आएगा। इसका मतलब हमने कहना है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। 10 दोनों का बराबर है, माइनस के तो 0 आ गया। फॉर्मूला ही हमारा ये कि यू माइनस एल डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर, टोटल नंबर जितने भी नंबर, टोटल नंबर 10 थे ना, टोटल नंबर के साथ डिवाइड करना है, जैसे हम मीन का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है।
मीन या मीडियन कह लो, मीडियन का फॉर्मूला इस तरह होता है। अब उसके अलावा अगर आंसर आता है ना 0, इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर पॉजिटिव 1 आता है इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। जिसका स्कोर ज्यादा था, जो टॉपर था, टॉपर ऊपर उसके हाई लेवल है, हाई मार्क्स हैं, और जो लोअर है वो मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, जो सिनेरियो जैसा है। अब नेगेटिव आ जाए, -1 आ जाए, इसका मतलब कह लो कि ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया सारा। कह लो कि जिसकी लोअर एबिलिटी थी ना, वो उसके मार्क्स ज्यादा आए हैं इस टेस्ट में, और जो हायर था ना उसके कम आए हैं, मतलब ऑपोजिट हो गया सारा। तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे। अच्छा भाई, वैसे ही जो है ना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो इक्वेशन दे सकते हैं दो, उनको आपने जो है ना वो ये कह सकते हैं कि इसका आइटम डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करें। तो ये किस तरह फाइंड करना, आपको पता है कि लोअर माइनस अपर करके डिवाइड में जो टोटल नंबर उसके साथ कर देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे एमसीक्यूज। व्हाट इज item analysis? A set of methods I will use test items. What does the item difficulty index be present? Percentage of test taker who responded with the correct choice. What is the formula of item discriminator? Index T U minus L divided by N. अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।